To get the latest update of every video of our channel, subscribe my PCTL YouTube channel and click the bell icon so you must get the knowledge at the right time. हर कोई ये कहता है ये सुनने से या ये कुछ करने से आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाएगी या आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर एक्चुअली बात इससे अलग है। ये सब बातें तो आपकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि कहने वाले या सुनने वाले गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर ये कहना भी गलत नहीं है कि पॉजिटिविटी तक पहुंचने से पहले कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन को सोचने से एक्शंस और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। ये बात तो अब की कंडीशन को देखकर भी समझी जा सकती है। सरकार ने वर्स्ट सिचुएशन का अंदाज़ा लगा लिया था, तभी तो हमारी एक्शंस या हमारी तैयारियां कुछ ज़्यादा बेहतर हैं और आने वाले वक्त में और बेहतर होंगी। हमारा देश, हमारा भारत 130 करोड़ की जनसंख्या का है, लेकिन ये सिर्फ जनसंख्या नहीं, ये जहन संख्या यानी दिमागी संख्या भी है। और लेकिन कभी कभी हम अपनी दिमागी शक्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बात 2 उदाहरणों से समझाई जा सकती है। जैसे कि ये सोचकर देखें, अगर आपके घर पर एक टेबल है और वो सिर्फ एक पैर पर टिका हुआ है और वही टूट जाए तो किसी काम का नहीं होगा। और कोई एक टेबल 4 पैरों पर टिका हुआ है और एक भी टूट जाए तो वो टेबल पूरी तरह से नहीं गिरेगा। ऐसे ही अगर बगैर फ्यूचर की वर्स्ट सिचुएशन सोचकर अगर कोई इंसान एक ही कमाई पर टिका हुआ है और वही ख़त्म हो जाए तो आप समझदार हैं, अब समझ रहे होंगे कि आपको अपनी अर्निंग्स इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है। ठीक इसी तरह अगर आज आपको अपनी लाइफ बढ़ानी है तो इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक से ज़्यादा लाइफलाइंस को समझना होगा, वरना आगे वर्स्ट सिचुएशंस क्या हो सकती है ये आप सोचकर देखें या दूसरी कंट्रीज़ की हालत देखें तो आपके एक्शंस ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है टाइटैनिक का डूबना। आप सभी ने टाइटैनिक मूवी ज़रूर देखी होगी और मूवी में आपने उसकी भव्यता को भी देखा होगा। और असल में ही टाइटैनिक उतना ही बड़ा, भव्य और खूबसूरत था। और तो और टाइटैनिक के बारे में ये कहा जाता था कि उससे पहले और उसके बाद उसके जैसा जहाज़ धरती पर नहीं था और ये दावा भी किया गया था कि ये जहाज़ किसी भी हाल में नहीं डूब सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 ठीक 11:40 पर चालक दल या अधिकारियों की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से टाइटैनिक एक बर्फ़ की चट्टान से टकराया। बर्फ़ की चट्टान इतनी बड़ी थी कि इससे टकराने से टाइटैनिक के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन डूबने की सिर्फ यही वजह नहीं थी, वजह तो बहुत थी, लेकिन आप सभी को 2 मुख्य वजह बताता हूँ। पहली वजह यह थी कि उस दिन कैबिन की चाबी खो गई थी, जिसमें रखी दूरबीन से उन्हें बर्फ़ की चट्टानों को देखना था और महज 30 सेकंड पहले ही उन चालक दल को या अधिकारियों को बर्फ़ की चट्टान दिखाई दी और सिर्फ 30 सेकंड थे टाइटैनिक को उस आइसबर्ग या बर्फ़ की चट्टान से बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। अगर उस दिन चाबी न खोई होती तो दूरबीन से दूर खड़ी मौत को सामने देख लेते और वक्त रहते बच जाते। आज कई लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब तक दूर की सोच नहीं होगी, भविष्य में होने वाली वर्स्ट सिचुएशन या कंडीशन को नहीं पहचानेंगे तो आज हम सही स्टेप नहीं ले पाएंगे। मैं आपको नेगेटिव होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आप कोरोना पॉजिटिव न हो जाए ये कह रहा हूँ। और दूसरी वजह थी उस दिन 14 अप्रैल 1912 की सुबह 9 बजे वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए एक मैसेज मिला था कि पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट दिशा में कुछ आइसबर्ग दिखी हैं। आप सभी अलर्ट रहना, सावधान रहना। इस चेतावनी को भी अनसुना कर दिया गया क्योंकि मेहमान नवाजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो भी VVIP मेहमान। और कहा जाता है कि चेतावनी एक बार नहीं गाइस 6 बार चेतावनी दी गई थी। और आज भी हमें चेतावनियाँ मिल रही हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोगों की वजह से हज़ारों की ज़िंदगियाँ खतरे के निशान पर हैं। लेकिन हम दूसरी फालतू बातों में ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं। और सवाल सिर्फ यही है कि हमें हज़ारों ज़िंदगियों को ख़त्म करने का कारण बनना है या हज़ारों को बचाने का। और ऐसे हालातों में सुपर हीरो बनने का मौका आपको बार बार नहीं मिलता, जहां आपको हज़ारों को बचाने का मौका मिलता है। और वैसे भी कोरोना ने इतनों को पॉजिटिव किया है कि आजकल नेगेटिव वर्ड ही ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। सो बी कोरोना नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। आज की इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट के ज़रिए अपने विचार हमें ज़रूर बताएं।
PCTL की वीडियोस को देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं फिर से।